दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर आप खुद से पूछेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। यह कहानी है राजस्थान के रहने वाले 60 साल के रामकिशन और उनकी दोनों बहुओं आरती और सोनम की। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहते थे रामकिशन, जिनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा ओम प्रकाश और छोटा बेटा राकेश। रामकिशन ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत कर मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। जैसे ही बेटे की नौकरी आ गए, रामकिशन ने उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। बड़े बड़े बेटे ओम प्रकाश की शादी सोनम से हुई और छोटे बेटे राकेश की शादी आरती से। दोनों शादियां अलग अलग परिवारों में हुई। शादी के कुछ समय बाद दोनों अपने बहुओं पतियों के साथ दिल्ली जाकर रहने लगे। वहाँ दोनों भाइयों ने मिलकर एक मकान भी खरीद लिया था दिल्ली में। इधर गांव में रामकिशन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रामकिशन की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो गई। इस खबर ने रामकिशन की तोड़कर रख दिया। जिस पत्नी के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, वह उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। पत्नी के गुजरने के बाद रामकिशन गांव में अकेले रहने लगे। उनके एक दोस्त अमर ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने रामकिशन के बेटे को फ़ोन करके कहा कि तुम लोग अपने पिता को अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाओ। यहाँ वह अकेले रहकर काफ़ी ज़्यादा दुखी और अकेलापन महसूस करते हैं। बेटे ने अपने पिता को समझाया और आखिरकार रामकिशन दिल्ली आने को तैयार हो गए। दिल्ली आकर रामकिशन देखा कि उनके बेटे ने बहुत अच्छा घर बना रखा है और बहुत अच्छा घर खरीद रखा है। दोनों बहुएं भी यहीं रहती थी। अब रामकिशन अपने बेटे और बहुओं के साथ रहने लगे। उनके दोनों बेटे सुबह 9 बजे ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को 9 बजे लौटते थे। दिन भर रामकिशन अपनी दोनों बहुओं के साथ घर पर रहते थे और कुछ बातें चीतें करते थे। धीरे धीरे रामकिशन को यहाँ रहते हुए 1 साल का समय बीत गया। 60 साल की उम्र में भी रामकिशन बहुत फिट और हैंडसम दिखते थे। उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी। कोई भी उन्हें 45 साल से ज़्यादा का नहीं बता सकता था, यानी कि कोई भी नहीं कहता था कि यह 60 साल का है। अब दोस्त, असली खेल यहाँ से शुरू होता है। रामकिशन की छोटी बहू आरती अपने पति राकेश से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अक्सर सोचती थी कि उसे यह प्यार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह हकदार है। और फिर उसके दिमाग में एक और शैतानी विचार आया। उसने देखा कि उसके ससुर रामकिशन कितने फिट और आकर्षक हैं। धीरे धीरे वह अपने ससुर के आगे पीछे घूमने लगी और उसके आगे पीछे चलने लगी। उनकी खूब सेवा करने लगी। लेकिन आरती को पता था कि अगर वह अकेला यह सब करेगी तो बात फैल सकती है। इसलिए उसने अपने जेठानी को यानी बड़ी बहू सोनम को अपने प्लान में शामिल करने का फैसला किया। सोनम भी अपने पति ओम प्रकाश से खुश नहीं थी। दोनों की शादी 6 साल के करीब हो चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी बच्चा नहीं था, एक भी बाल बच्चा नहीं था। एक दिन आरती ने सोनम से बात की। उसने कहा, दीदी, हम दोनों अपने पतियों से खुश नहीं हैं। हमारे ससुर जी बहुत फिट और हैंडसम भी दिखते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर उन्हें अपना जाल में फंसा लें। इससे हमारी इच्छाएं पूरी होगी और बात भी घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी। सोनम को यह बात पसंद आ गई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। करीब 20 दिनों तक दोनों बहुओं ने अपने ससुर की खूब सेवा संस्कार की। उनके आगे पीछे घूमती रही, उनका खास ख्याल रखती रही। रामकिशन भी बहुत खुश थे कि उनकी बहुएं इतना ध्यान रखती है। और फिर वह दिन आ गया। 22 जनवरी 2026 दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। आरती और सोनम दोनों एक साथ अपने ससुर के कमरे में जाकर बैठ गई। रामकिशन ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे? दोनों ने दुखी चेहरा बनाकर कहना शुरू किया, पिताजी, आपको पता है हमारी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। हमारे पति हमें वह प्यार नहीं दे पा रहे हैं
जिसकी हमें ज़रूरत है, ना ही हम माँ बन पाए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप वह सब काम कीजिए जो आपके बेटे हमारे साथ करते हैं। यह सुनते ही रामकिशन के होश सूख गए, मतलब कि होठ सूख गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह समझ गए कि उनकी बहुएं क्या कहना चाहती है। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके कानों में सही सुना है। रामकिशन ने सख्ती से कहा, बहू तुम चाहे मुझसे नाराज हो जाओ या मुझे बुरा भला कहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मेरे बेटे की पत्नियाँ हो। धर्म और समाज दोनों ही इसकी इजाज़त नहीं देते। तुम लोगों जैसा सोच रही हो वैसा इंसान मैं नहीं हूँ। इतना कहकर रामकिशन ने दोनों बहुओं को फटकार लगाई, मतलब कि डांट वगैरह किया, और अपने कमरे से बाहर निकल गए। दोनों बहुएं शर्म से पानी पानी हो गई और अपनेपन कमरे में चली गई। शाम को जब दोनों बेटे ड्यूटी से लौटे तो रामकिशन ने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्हें अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने अपने अपने पत्नियों को इतना अकेला छोड़ दिया कि उनके दिमाग में ऐसा विचार आने लगा है। एक पति के रूप में तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए आज यह सब हुआ। बेटे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वह अपनी पत्नियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। रामकिशन ने एक पल के लिए भी अपने धैर्य और नैतिकता के साथ समझौता नहीं किया, वरना आज यह कहानी किसी और ही तरह की होती। साथ ही यह कहानी पतियों को भी सीख देती है कि वह अपने पतियों की भावनाओं को समझे और उन्हें समय दे। अकेलापन इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, मैं यह कहानी किसी भी भावनाओं का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए सुना रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि ऐसे ऐसी कहानी अगर जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।